सैकड़ों बच्चियां गंभीर रूप से बीमार हो गई थी, जिसकी इंक्वायरी उस वक्त जब हाय तौबा मचा, इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया था, उस वक्त जब हाय तौबा मचा तो पार्लियामेंट की कमेटी गठित हुई, वो गई और उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दी। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि हां, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन इस ट्रायल में शामिल थी और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को बैन किया गया। यह है रैकेट का बड़ा सर्कल, और इसको बचाने के लिए, और रिया फ्रंट वुमन है, जिस प्रकार से कि रिया का भाई शोभित चक्रवर्ती फ्रंट मैन है, जैसे कि डिनो मौर्य फ्रंट मैन है, डिनो मौर्य का भाई फ्रंट मैन है, सूरज पंचोली, सलमान खान के गैंग के और दूसरे लोग, ये लोग ड्रग कंज्यूम भी करते हैं और ड्रग बेचते भी हैं, सप्लाई भी करते हैं। डिनो मौर्य तो एकदम से अधिकृत रूप से ड्रग का सप्लायर है। अब इनकी निगाह पर अगर आप फर्ज कीजिए कि रिया चक्रवर्ती जेल चली जाती है और रिया चक्रवर्ती के खिलाफ वहां पर इंक्वायरी और स्ट्रांग होती है, मजबूत इंक्वायरी होती है, तो रिया चक्रवर्ती न जाने किनका किनका नाम खोल देगी। अभी जब डिनो मौर्य को पुलिस 8 घंटे के लिए बुलाई थी मीठी रिवर केस में, तो रिया चक्रवर्ती ने मॉरल सपोर्ट भेजा है डिनो मौर्य को। तो मित्रों, हजारों करोड़ रुपए की बाजी लगी हुई है रिया चक्रवर्ती पर, और रिया चक्रवर्ती सामने से ड्रग की सप्लाई करती रही है। यूरोप ट्रिप के पहले सुशांत सिंह राजपूत में किसी प्रकार के स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या नहीं थी सुशांत सिंह राजपूत को, लेकिन यकायक यूरोप ट्रिप पे जाने के बाद ये किसने कहानी गढ़ी कि सुशांत बीमार है, सुशांत डिप्रेशन में है, सुशांत बाइपोलर है। क्या यूरोप में सुशांत को कोई दवा दी गई जिससे सुशांत की हालत खराब हो गई? अब इसकी तहकीकात कौन करेगा? वो सीबीआई, जिस सीबीआई ने बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर दी शिल्पी जैन केस में, और कितने भी केसेस हैं सीबीआई के पास जिसमें सीबीआई ने बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर दी है। यह बेहद गंभीर विषय है कि यूरोप ट्रिप में जाने के पहले सुशांत पूरी तरह से फिट थे, यूरोप ट्रिप में क्या किया गया उसके साथ, और यह बात रिया चक्रवर्ती को मालूम है, यह बात ड्रग कार्टेल को मालूम है, और यह बात इनको मालूम है कि अगर रिया चक्रवर्ती को पुलिस उठाती है, पूछताछ के लिए लॉकअप में ले जाती है, हवालात में ले जाती है सुशांत के मर्डर केस में, तो रिया सब कुछ बयान कर सकती है। डिनो मौर्य को अगर पुलिस उठाती है तो डिनो मौर्य बयान कर सकते हैं। रिया तो फौरन से पेशतर बयान कर सकती है, क्योंकि रिया अपने ड्रग पेडलर को ब्लैकमेल कर रही है। सही बात यह है मित्रों, और ब्लैकमेल करके रिया उनसे पैसे गांठ रही है। वो सीबीआई का, वो मुंबई पुलिस का, एनआईए का, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का, रॉ का, इस सब का भय रिया चक्रवर्ती ड्रग कार्टेल को दिखा करके कहती है कि मुझे बचाओ, नहीं तो मैं सब कुछ सच सच बोल दूंगी, अगर मैं गई तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। अब जो इंसान खुद इतना नीचे गिर गया हो तो ड्रग पेडलर सोचेंगे कि साहब, अब ये लड़की अगर इस तरह से नीचे आ रही है और ये कह रही है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो ये कुछ भी कर सकती है। तो सारे ड्रग पेडलर, उसके पीछे के लोग, सब लोग कह रहे हैं कि चाहे जितना पैसा लगता है लगाओ, लेकिन रिया चक्रवर्ती को बचाओ। और इसीलिए रिया चक्रवर्ती को ही सीबीआई के एक फर्जी क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट देने की बात मीडिया ने फैलाई। ये उसी कार्टेल का पैसा लगा हुआ है जिसने बिके हुए दलाल पत्रकारों को पैसे से मुंह बंद कर दिया और ये कहा कि तुम ये खबर चलाना शुरू कर दो कि रिया चक्रवर्ती
को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है सुशांत मर्डर केस में, जिसका क्लोजर रिपोर्ट अभी नहीं आया है। कहीं सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है जिसमें यह साबित करता हो कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई है। तो यह खबर आई कैसे, कैसे बनाई गई, कैसे मीडिया में प्लांट की गई? इस खबर को प्लांट करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया और इन्हीं ड्रग कार्टेल के तरफ से अलॉट किया गया कि यह खबर फैला दो कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है, कोई फॉल प्ले नहीं है। मैंने पहले भी चुनौती दी, आज फिर चुनौती दे रहा हूं। अगर छुपा करके सीबीआई कहीं पर उस डॉक्यूमेंट को रखी है तो अलग बात है, लेकिन पब्लिक डोमेन में सीबीआई की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो यह साबित कर रही हो कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने सुशांत मर्डर केस में क्लीन चिट दे दिया और सुशांत का मर्डर नहीं है, सुशांत का सुसाइड है। मैं वो प्रति मांग रहा हूं, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे तो नहीं मिल रहा है। सीबीआई हमारे रिपोर्ट को, हमारे शो को जरूर देखते हैं। मैं तो सीबीआई से हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रहा हूं कि आप वो क्लोजर रिपोर्ट हमें भेजिए। जो एक क्लोजर रिपोर्ट आपने बांद्रा कोर्ट में दिया है, उस क्लोजर रिपोर्ट की प्रति भी मैंने आपको दिखा दी है और उस क्लोजर रिपोर्ट के हिसाब से तो प्रियंका सिंह और मीतू सिंह को क्लीन चिट मिला है, रिया चक्रवर्ती को नहीं मिला है। तो रिया को बचाने के लिए हजारों करोड़ मित्रों दांव पर लगा हुआ है और इसमें बड़े कार्टेल हैं। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या पुलिस, क्या जांच एजेंसी, सबके सब लगे हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिए, रिया चक्रवर्ती कितनी भी कोशिश कर ले दिशा और सुशांत के केस में बचने की, वो नहीं बच पाएगी। और यही कारण है मित्रों कि महाराष्ट्र सरकार के चीफ सेक्रेटरी को हाईकोर्ट में रिप्लाई लिखते हुए बन ही रहा है कि मैं लिखूं क्या, रिप्लाई दूं क्या। रिप्लाई उन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किया है। अब जो नेक्स्ट हियरिंग है, हमारे वकील साहब अभी एक अर्जी लगाने वाले हैं कि 4 सप्ताह की मियाद खत्म हो गई है, अब ये कंटेम्प्ट हो रहा है, अदालत की अवमानना हो रही है और आप सरकार को नोटिस भेजिए, चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजिए कि आपका रिप्लाई कब तक फाइल होगा। अब एक रिप्लाई और अदालत, आपकी आस है। अदालत पर भरोसा रखना ही पड़ेगा हमें और अदालत पर भरोसा है और अदालत को भी हमने मजबूर किया हुआ है। ऐसे फैक्ट्स हैं हमारे पास जिससे ये कितना भी 1000 करोड़ रुपए लगा दें लेकिन ये बच नहीं पाएंगे, लेकिन दांव पे लगा दिया है। अच्छी बात है, आप अपना पैसा बहाओ, हम अपनी नीयत सामने रख रहे हैं और ईमानदार लड़ाई लड़ रहे हैं। तो रिया चक्रवर्ती नहीं बचेगी मित्रों, नहीं बचेगी। हजारों करोड़ रुपए एक बार फिर पानी में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।